हेलो। हाँ विनोद जी बताइए। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। और सुनाओ। ठीक ठाक है। अच्छा जी। और घूमने नहीं जा रहे क्या राजस्थान? नहीं। क्यों? अरे ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं तमाम राज्यों में जिलों में, बिना झंडे के होते हैं तो कोई मतलब तो है नहीं। नहीं, असल में देखो एक झंडा तो होना ही चाहिए। चलो खैर है वो दल अल्लाह के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बिना समाज के जितना बिना है जो भी झंडे, है अच्छा सही कह एक बात दिया। बताइए, जो आदमी इस कार्यक्रम को कर रहा है तो 10 होंगे 5 होंगे मिल करके गुटबाजी करके ही तो कर रहे हैं। हम्म। हैं? भाई पूरा प्रजापति समाज तो कर नहीं रहा है। पूरे प्रजापति समाज, अब जैसे मैं यहाँ से अगर चाहूं कि मैं राजस्थान में किसी एरिया में एक महाकुंभ लगवाऊं और पूरे प्रजापति लोग इकट्ठा हो जाएं तो ये तो असंभव है ना। हम्म। हुँ? नहीं, उन्होंने तो जैसे अपने यहाँ यूपी में तेरवी होती है ना, हम्म। वो पीले चावल करके बेचते हैं। हम्म। इनके तो राजस्थान में पीले चावल बनाते थे पूरा में। देखिए आपकी आवाज पता नहीं क्यों पूरा पूरा फुल नहीं आती है, कुछ बातें जो है कट जा रही हैं। हाँ जी, अब बताओ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं करूं कार्यक्रम तो मैं यूपी का हूं, मैं राजस्थान में तो कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। है? उसी बिल्कुल। तरह से गुजरात का आदमी भी राजस्थान में नहीं कर सकता। हाँ, अपने स्टेट का तो अपने स्टेट में करेगा ना। हाँ तो कहने का मतलब है कोई भी कार्यक्रम हो जो अब तक हुआ है, तमाम नाम उसके रहे हैं। कोई प्रजापति सम्मेलन करता है, कोई वार्षिक सम्मेलन करता है, कोई प्रतिभा सम्मान समारोह करता है, मतलब तमाम नामों से सब लोग संगठन करते हैं। कोई होली मिलन समारोह करता है। हम्म। तो करके तो लोग भीड़ जुटाते हैं, 100 150 200 500 की, 1000 10,000 तक की जुट जाएगी भीड़, ठीक है। तो हम्म। कहने का मतलब भौकाल तो खूब कस रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, तमाम कोने कोने से प्रजापति लोग पहुंच रहे हैं, ये तो सभी लोग भौकाल बनाते हैं। हुँ? हम्म। लेकिन कितने लोग इकट्ठा होते हैं किसी कार्यक्रम की भीड़? आप बताइए कितने लोग इकट्ठा हुए? नहीं, पूरी जनसंख्या में तो हो नहीं पाते। तो क्यों नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? अच्छा 5 लोग 7 लोग 10 लोग 50 लोग मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे होंगे तो उसके करने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी योजना क्या है? हम्म। कुल मिला के प्रजापति समाज तो नेतृत्व विहीन है ना। इसका हाँ। कोई नेतृत्व तो कर नहीं रहा है कि बागपत जिले से आप नेतृत्व कर रहे हैं कि आप जो कहेंगे सारा प्रजापति वही करेगा, ऐसा तो है नहीं। ना ना ना, किसी ऐसा कुछ एक नहीं है। व्यक्ति को बता दीजिए जो पूरे जिले की नेतृत्व करता हो। एक जिले वैसे में एक। कम से कम 500 लोग जो है समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हम्म। हैं? तो 500 लोग जब नेतृत्व करेंगे, राजस्थान में एक दो संगठन है, युवा शक्ति संगठन है, तो फलाना संगठन है, ढेकाना संगठन है, कितने संगठन है, और संगठन तो काफी किसी है। किसी संगठन के पास झंडा नहीं है। नहीं, तो वो तो जो आखिर है। हाँ, अपनी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। मैं देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग सभी लोग जो हमारी बातों को सुने या जो हमको हमारे चैनल को देखें, वो मैं नहीं कहता कि मुझे लीडर मानो। कोई तो आदमी आगे आए। हाँ, एक हुँ? चिड़िया दिमाग के नाम से बनवा ले एक झंडा। कि भाई मसरी यादे के नाम से बनवा लेंगे झंडा तो दक्ष को मानने वाला उस झंडे को क्यों अपनाएगा? नहीं, दक्ष। सवाल। वह पहले तो दक्ष ही है, चिड़िया तो बाद में है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर दक्ष का झंडा बनवा लेंगे तो श्री यादव वाले कहेंगे हमारी यादें माँ बहुत अच्छी हैं, शीतला माता बहुत अच्छी हैं। नहीं, वो तो बाद में है ना। अरे सब जो ठीक है। जो बाद पहले की है, पहले तो देखिए, उसी को पूजनीय है। तो हम कह रहे हैं यह बात जो आप कह रहे हैं ये बात सभी लोग को स्वीकार होगी। हम्म। सवाल ये है कि वो अगला व्यक्ति को स्वीकार होगी कि नहीं, हम तो भ्रमित है ना। नहीं, दक्ष तो इस सृष्टि के संचालक है। तब आखिर रत्नप्पा कुमार को लेकर के कुछ संगठन के लोग क्यों उड़ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल रत्नप्पा ये तो। है। रत्नप्पा भी तो दक्ष की जो है संतान है वही सबसे तो हम कहे, जितने। संतान संतान तो हम भी हैं, हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना आप मैं। भी हैं, वो तो ठीक है। वो तो तो बात की बात है, संत रत्नप्पा वही राम तो। बीए को लेके कुछ लोग उड़ रहे हैं, कुछ नहीं। लोग दूसरे राज्य में दूसरे को लेके उड़ रहे हैं।
नहीं वो बात उचित है, लेकिन सबसे पहले तो जिसने हमारी सृष्टि का संचालन करा मेन आदमी तो वही अच्छा है, चलिए प्रजापति। चलिए, अब आपकी बात को मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि अगर आपने दक्ष का लगा लिया, आपने कुम्हार के चाक का चिन्ह बना लिया, तो आपकी जाति ही तो जुड़ेगी, दूसरी जातियां आपसे जुड़ेंगी। वो दूसरी मतलब अलग हो जाएगी, ये चाक लगाने से तो अलग हो जाएगी। तो दक्ष से नहीं अलग होगी। हाँ लेकिन ये है, यदि दक्ष का लगाऊंगा उसका कुछ नहीं होना। तब तो कुल मिला करके देखिए, राजनीतिक पार्टी जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक। दूसरे नंबर पे, राजनीतिक पार्टी केवल अपने समाज के बल पे नहीं बनाई जा सकती। नहीं राजनीतिक तो देखो सभी के बल पर बनेगी। आपके झंडे में, आपके पहचान में, आपके पार्टी के नाम में ऐसा दर्शन होना चाहिए जो सभी दूसरा भी जुड़ा है, दूसरा भी जुड़े। ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं बार बार बताता हूं कि चलिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने प्रजापति को टिकट दे दिया किसी विधानसभा से, ठीक, और वही काम बीजेपी वालों ने भी कर दिया कि उन्होंने भी किसी प्रजापति को टिकट दे दिया। और एक मान लीजिए प्रजापति की स्वयं की पार्टी, यानी कि जैसे कि मैंने बनाई है, मैं भी एक प्रजापति को टिकट दे दूं। बिल्कुल। तो आप बताइए, तीनों में से प्रजापति लोग किसको वोट देंगे? नहीं, ये इनका जो है, इनकी मानसिकता कुछ अलग है। पहले सब थोड़ी से एक मिनट पहले हमारी बातों पे गहराई पूर्वक अध्ययन करके इसका उत्तर आप जरूर दें। ठीक है। अपने को तो वोट जब देंगे वो संगठित होंगे अपना आप में, अपने को नहीं देने के वोट वो। तो अपने को देना चाहिए ना, देने के लिए तीनों प्रजापति को दे देंगे। अलग अलग एरिया से मतलब अगर 10,000 वोट है तो समझ लीजिए 500 उनको दे देंगे, 1,000 उनको दे देंगे, बाकी उसको उठा के उसको दे देंगे। तो बताइए अपनी ताकत कहाँ गई? बिखर गई ना। ये बात प्रजापति लोगों को समझ में नहीं आती। अब यहीं पर एक सवाल और है कि यदि बीजेपी वालों ने प्रजापति को टिकट दे दिया, कांग्रेस वालों ने भी प्रजापति को टिकट दे दिया, अगर हम सर्वश्रेष्ठ दल से अगर हमने किसी ठाकुर को टिकट दे दिया, तब प्रजापति किसको वोट देगा? दोनों प्रजापति को दे देगा, दोनों को देगा। लेकिन उसे नहीं देखा, अपनी पार्टी से उठ रहा, तो देना किसको चाहिए? अब जैसे हमारे गांव में, जो हमारा गांव है उसमें ये हरिजन कास्ट काफी है। वो कैंडिडेट कोई भी उठो, ठीक, लेकिन वोट देंगे उसे ही। तो मेरा कहना तो यही है ना कि जब आप ठाकुरों को वोट दोगे तभी तो तुम्हारी पार्टी और तुम मजबूत होगे। और तुम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रजापति को वोट दे रहे हो। नहीं, सबसे पहले तो अपने आप एक पार्टी। तो यही बात प्रजापतियों की समझ में नहीं आ रही है। देखिए, भवकाल बना करके, आकर्षण की बातें रख करके, आकर्षित पोस्टर बना करके, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके, बढ़िया मंच लगवा करके, दूर दूर तक माइक लगवा करके, फेसबुक व्हाट्सएप पे तमाम लोग जो है आह्वान करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम कार्यक्रमों में होता है, किसी का छोटा होता है थोड़ा सा, किसी का थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि वो 5-7 लोग, 100 लोग, 50 लोग, जो लोग हैं, जो योजना बना करके इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? कोई आदमी घर पे फेंका हुआ नहीं है, ठीक है, कोई फालतू काम करेगा। दूसरे खरीदे हुए ठेके के आदमी हैं। तो मेरा कहना यह है कि वो 50 लोग, 500 लोग जो इस आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, उनकी पीछे की मंशा क्या है? जब एक नेतृत्व में काम होगा तभी तो काम अच्छा होगा। बिल्कुल। और एक नेतृत्व वहां है नहीं, वहां 50 की है, 10 की है, देखने में तो यही लग रहा है, और झंडा है नहीं। हाँ, अपनी एक विशेष पहचान भी तो होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं, जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चक्की जो आटा पीसी जाती है, उसको जब बैठाया जाता है तो उसके नीचे बहुत बड़ा फाउंडेशन लगाया जाता है। बिल्कुल। इसलिए फाउंडेशन लगाया जाता है क्योंकि चक्की पट्टा से जब खींच करके चक्की को चलाएगी तो उसमें इतनी ताकत लगेगी कि वो जमीन को नोच देगी, बिल्कुल उखाड़ देगी। इसलिए फाउंडेशन बनाया जाता है। पहले जब डीजल इंजन आता था, जब पंप सेट से वो निकलता था पानी कुएं से, तो पट्टा लगता था, पूरा खींचता था, तो वो भी इंजन फाउंडेशन पे जो है
500 ईंट 300 ईंट का खूब सीमेंट बालू डाल करके खूब मजबूत किया जाता है। जो टावर बैठाया जाता है उसके नीचे भी फाउंडेशन बहुत मजबूत किया जाता है। हाँ, उसका बेसमेंट बनेगा, पहले वो बेसमेंट होना था किसी चीज सबको का। पता है कि मोदी को भी पता है कि जब तक वोटरों का फाउंडेशन हमारे नीचे नहीं होगा तब तक हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से सांसदों को पता है, विधायकों को पता है, प्रधानों को पता है, जिला पंचायतों को पता है कि जब तक फाउंडेशन नहीं होगा हमारे नीचे हम ऊपर नहीं उठ सकते। अब देखिए, एक मामूली सी पत्ती जो पेड़ से टूट के गिरती है उसका वजन कितना होता है? 10 ग्राम, हाँ, यही 20 5 ग्राम। ग्राम। अब उसी पत्ती को अगर आपसे मैं कह दूं कि इसको जमीन से 500 मीटर ऊपर आप ले जाकर के टिका दीजिए तो आपको क्या करना होगा? आपको टावर की तरह फाउंडेशन बनाना होगा, लोहा खरीदना होगा, पाइप खरीदनी होगी, उसकी ज्वाइन कराना होगा, तब ऊंचाई पर जाएंगे, तब वहां पत्ती को रखेंगे। हाँ, जब पत्ती की व्यवस्था हो। उसी तरह से हर आदमी जानता है, जो चालाक आदमी है, जो राजनीति में वोट को बेचना जानता है, वो इसी तरह का फाउंडेशन तैयार करता है और इसी तरह का कार्यक्रम करके इसी भीड़ की वो फाउंडेशन बनाएगा और स्वयं को उसके ऊपर खड़ा करेगा। उसमें जो 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, कोई जाकर के भाजपा के विधायक को या कोई जाकर के कांग्रेस के विधायक को, मुख्यमंत्री को के सामने प्रस्तुत होगा, कहेगा वो भीड़ हमने जुटाई थी, हमारे पीछे इतनी भीड़ है, अब 10-20 लाख से आप देंगे तभी तो हम जो है वोट दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो करेगा, क्या और कुछ करेगा? शायद समाज में गहलोत जी को आमंत्रित कर रखा है क्या शायद? तो कह रहे हैं गहलोत जी को आमंत्रित करने का मतलब यही है ना कि यही कहेंगे लोग कि गहलोत जी के साथ हम प्रजापतियों का हित है। गहलोत जी के हाथों को मजबूत कीजिए आप लोग। तो जब गहलोत जी का हाथ मजबूत होगा तो पार्टी तो कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस के लोग मजबूत होंगे, कांग्रेस के वोटर मजबूत होंगे, प्रजापति कहाँ मजबूत होगा? वही मजबूत होंगे जो आयोजक होंगे, जो 5-7 लोग जाकर के गहलोत जी को बुलाएंगे, गहलोत जी को माला पहनाएंगे, गहलोत जी से अपना चेहरा दिखाएंगे, गहलोत जी के सामने प्रस्तुत होकर प्रेजेंटेशन करेंगे कि साहब ये भीड़ देखिए हमने जुटाई है, एक पहुंचेगा, देखिए फलाने लाल हैं, ये इन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बड़ी मेहनत की, ये 10-20-50-500 कार्यकर्ता दिखा देंगे कि लोगों ने बहुत मेहनत की साहब, ये 500 लोग हमारे साथ तो ऐसे ही है, 500 लोग अगर लपट करके काम करेंगे तो आपका हर एरिया का विधायक को हम लोग जिताने की क्षमता रखते हैं। यही तो संदेश देना चाहेंगे गहलोत जी को। बिल्कुल। तो मुख्य अतिथि किसी ऐसे ही आदमी को बनाना चाहेंगे ये लोग। नहीं अगर मान लीजिए आता है तो जाकर के भीड़ की वीडियोग्राफी दिखाएंगे, फोटोग्राफी दिखाएंगे, क्योंकि झंडा तो इनके पास है नहीं, झंडा तो कांग्रेस ने बनाया है, झंडा तो बीजेपी वालों ने बनाया है। आप बताइए प्रजापति समाज का पूरे राजस्थान में एक झंडा बता दीजिए कि कोई एक झंडा का संगठन बना हुआ है। नहीं, झंडा तो कहीं भी नहीं है, पूरे भारत में भी नहीं। तो जब झंडा नहीं तो बिना झंडे की भीड़ किस काम की? जैसे परिवार में 10 लोग हैं उसी तरह से मैदान में 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, बस। हाँ जी। और वो भी 1 लाख लोगों की वो कीमत तय करेगा। घर का मुखिया कीमत तय करता है 10 वोट का। ये हो क्या रहा है आप बताइए ना। प्रजापति समाज तो मान लीजिए वो तो चाह ही रहा है कि भाई कुछ हो परिवर्तन, हम चलें वहां, वो तो जा ही रहा है, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रजापति समाज के लोग सोच विचारधारा को ठेस पहुंचा रहे, ठेस ही पहुंचाना है ये। अब देखिए मेरा कहना है कि आप देखिए चाहे जो भी उम्र में हो, हर जगह कार्यक्रम होते हैं। बंबई में होते हैं हर 26 जनवरी को, 25 जनवरी को, गुजरात में होते हैं तमाम महोत्सव, राजस्थान में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, आपके झारखंड में होता है, बिहार में होता है, सब जगह का हुआ। 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद प्रजापति समाज ठगा का ठगा रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम गए थे यार तो कुछ हुआ नहीं यार, हैं? और वो लोग गणित करके अपना अटैची लेकर के मौज मस्ती कर रहे हैं, उसी एरिया के विधायक की पूजा कर रहे हैं, अपने घर का व्यवस्था बनवा रहे हैं, अपने वजन से चल रहे हैं, अपना मौजूद हो जाओ समाज कहीं जाओ। समाज को तो भाई देखिए खुद सोचिए ना कि एक भाई को ठगने से नहीं बाज आ रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल सही तो समझ रहे हैं आप। ये जो है दूर के हमारे जो है, अरे असली काम करो, जैसे मुलायम सिंह यादव ने किया, लालू जी ने किया, बहन कुमारी बिल्कुल। मायावती जी ने किया, आप इस तरह से काम करो ना। 10-20 लाइन का काम है कि यार एक झंडा बनाओ, एक पहचान बनाओ, एक नेतृत्व में काम करो, विधानसभा में लोकसभा में अपनी पार्टी को वोट दो, अपने नेता को उठाओ, अपने नेता को का सहयोग करो। ये सब जो है दूसरे नेता के सहयोग के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, जो भी एक मतलब एक पार्टी बना ली भाई, उसका चाहे कैंडिडेट हो किसी भी भाई जाति का हो, पार्टी चाहे कश्यप बनाओ हो ना, यादव हो। पार्टी बनाओ। ये सब संगठन बनावा, नागौरी अलग बनाया है तो फलनवा अलग बनाया, ढिकनवा अलग बनाया, सब एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं, तो कोई उसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए सहयोग भी कर रहा है, उसका कुछ नहीं लेना देना है। हाँ, एक पार्टी बना के सभी उसमें ज्वाइंट हो। हम कह रहे हैं कि जब भैया हम 100 भाई जो हो आपस में इस तरह के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को, दूसरी जात के लोगों को, दूसरी विधायक को, दूसरी पार्टी के विधायक को मजबूत करेंगे, तो हम लोग कब मजबूत होंगे? सवाल मेरा सिर्फ यही है। ना ना, हमारा नहीं मजबूत होने का सिस्टम कुछ भी। हम तो वही रहने जहाँ थे उससे भी थोड़ा चले जाएंगे। और तब और इतने दिन से आखिर समाज ऐसे ही तो गर्त में जा रहा है। यही समस्या और है, सही कह हमारे रहे हैं आप। समाज के युवा अगर सुन लिए कि भैया इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोग बता रहे हैं वहां 1 करोड़ की भीड़ होगी, कोई बता रहा 10 लाख की भीड़, कोई बता रहा 1 लाख की भीड़, 10,000 से ऊपर भीड़ हो जाए, बताइए हमको। और वो 10,000 की भीड़ ठगी की ठगी रह जाएगी, आप देखिएगा। बिल्कुल। तो मैं उस भीड़ का हिस्सा कैसे जाके बनूं? मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, मैं आकर्षित नहीं हो सकता। हेलीकॉप्टर से वर्षा करो, चाहे 50 हेलीकॉप्टर से वर्षा करो, चाहे सबको हेलीकॉप्टर से ढोके ले जाओ, हम तब भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि झंडा नहीं है। नहीं, आप ही नहीं तो जान। आरपी सिंह। हाँ, आरपी सिंह। आरपी सिंह प्रजापति डीपीएन न्यूज के संवाददाता हैं जो। तो हम करें, वो तो विधायक बने रहने के लिए, अपने पुत्र को विधायक बनाए रखने के लिए ही तो ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो क्या प्रजापति समाज के जो है मसीहा हैं? कि गायत्री जी प्रजापति समाज के मसीहा, की धर्मवीर प्रजापति जी प्रजापति समाज के मसीहा हैं, कि ब्रजेश प्रजापति समाज के मसीहा हैं? सब तो अपने अपने आप पोजीशन बनाने के लिए, अपने आप को उस दौर में, उस लेवल पे हमेशा के लिए कायम रखने के लिए ये सारे प्रदर्शन करते हैं। प्रजापति समाज कहता है आरडी प्रजापति सिंह बहुत दिलेर आदमी है। ठीक है, दिलेर आदमी तो अपनी विधानसभा के लिए कर रहा है ना। पूरे उत्तर प्रदेश के या पूरे मध्य प्रदेश के प्रजापतियों के लिए क्या कर सकता है? पूरे मध्य प्रदेश के प्रजापतियों के लिए करने का मतलब है मुख्यमंत्री बनना। और मुख्यमंत्री बनने की रेस में तो है नहीं, वो तो स्वयं को विधायक बनाने के लिए, अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को विधायक बनाने के लिए, वो लगातार निरंतर उस दौर में शामिल रहने के लिए। जैसे क्रिकेटर में होता है कि ये फर्स्ट नंबर के खिलाड़ी हैं, तो लगातार चक्कर में सही कह रहे हैं, उसी चीज को तो कर रहे हैं वो आरपी सिंह या आरडी सिंह। हमारे यहाँ आरडी सिंह तो अलग है, वो आरपी कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को भेदीय ढंग से नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे के सारे लोगों के गुण इसी प्रकार के हैं। मनोज प्रजापति हमीरपुर के हैं, तो वो हमीरपुर की विधानसभा में प्रदर्शन करना हो जो करें। ब्रजेश सिंह जो तिंदवारी वाले जहां प्रदर्शन करना वहां करें, गायत्री जी अमेठी में जहां प्रदर्शन करना वहां करेंगे। वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहां धर्मवीर जी हैं और गायत्री जी हैं, दयाराम जी हैं, कौन है बताइए ना? पूरे राजस्थान के लिए कौन प्रजापति है? पूरे राजस्थान के लिए गहलोत जी हैं, पूरे राजस्थान के लिए बीजेपी का कोई आएगा वो हो जाएगा। भाई सत्ताधारी पार्टी का हमेशा विरोध किया जाता है, विरोध करो उसका, उससे कुछ पैसा लो, उसको धमकी दो हम तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें विधायक नहीं बनने देंगे। बस ये सारे खेल तो ये लोग जानते हैं ना, जो बड़े बड़े लीडर हैं अपने समाज में। ये अपने लिए नहीं कर पाते, लेकिन व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए नहीं कर पाते। बताइए मेरी बात सही है कि नहीं? तो वही कुल मिलाकर के पूरे प्रजापति समाज को एक नेतृत्व में रहना चाहिए, और एक नेतृत्व को भी यही सोचना चाहिए कि पूरा प्रजापति समाज हमारे कहने पर हमारी बात माने, और हमारे सिद्धांत भी ऐसे होने चाहिए, सबको मानना अनिवार्य होना चाहिए। अब जैसे देखो ये मतलब जो है मायावती है बीएसपी की, तब अब बताइए पूरे यादव लोग अखिलेश की बात सुनते हैं, पूरे यादव लोगों ने मुलायम सिंह की बातें सुनी, तब ना उन्होंने सत्ता बनाई।
बिल्कुल बिल्कुल सभी ने। मतलब हमारा कहना आधार कार्ड कोई, वीजीडी। मैं कोई अलग से कोई बातें बता रहा हूं जो कहीं न सुना हो आपने, कहीं पढ़ा ना हो, कहीं तुलनात्मक अध्ययन करके देखा ना हो, तब तो हम गलत हैं। हम तो सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि आप भैया अपनी आंखों से भी देखो ना। अब अंधे बन करके अगर आंख मूंद करके अगर साला ये कुल हरामी बना करोगे तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। आप अपने ही एरिया में बता दीजिए, आप वोट किसको देंगे? अभी वोट का प्रोग्राम ये था, अभी जैसे आपका, चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। मेरा कहना यह है कि मैं भी वोट किसको दूंगा? मेरा अपना कोई है ही नहीं है, तो इन्हीं ना गैरों ना में ना, से किसी एक को दूंगा। बिल्कुल। इन्हीं गैरों में से किसी एक को अपने लोगों को कहूंगा देने के लिए, क्योंकि न हाँ, जिस उनका पार्टी से न अपना उनका लगाव अपना होगा कोई है, मैं न वैसे आ मेरा रहा हूँ। अपना कोई है। हाँ। कैसे समझाऊं समाज को? इतना दलिद्र समाज है, इतना मंद बुद्धि समाज है, इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख। जितने हैं हमारे प्रजापति में, चाहे किसी भी लेवल पे हो, जितने ऊंचे लेवल पे, उतने आरामखोर, उतने मूर्ख हैं। कितना गाली दिया जाए कम है, समझ लीजिए। मान लिया कोई अधिकारी हो गया तो वो तो और चूतियापंती कर रहा है समाज के साथ। हाँ। जितने नौकरी पेशा में आ गए सब के सब हरामीपना कर रहे हैं समाज के साथ। हाँ, पता नहीं क्या समझे है भाई, हमें तो 50 कास्ट से थोड़ा है ना, नो भाई कोई क्या अरे कहेगा। 80 जो सबसे 80 में जो पहले से है मौजूद है वो समझ गया। हमारी साथ उठने वाला पिछड़ी जात का यादव समझ गया, राजभर समझ गया, पटेल समझ गया, निषाद समझ गया। ये हरामखोर पता नहीं कौन सी खोपड़ा के हैं, खाली समाज को बेच रहे हैं हर जगह। हाँ, कुछ भी नहीं समझते, सही कह रहे आप। खाली भौकाल बना रहे हैं कि इतनी भीड़ होगी, उतनी भीड़ होगी, ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं राजस्थान में, मतलब हर जगह कार्यक्रम करके समाज को ठग रहे हैं। समाज बेवकूफ की तरह हर बार जाकर देखिए, समाज चाह रहा है कि मेरा कोई लीडर निकले यार, मुझे भी ऊपर उठाए चमारों की तरह, यादवों की तरह, लेकिन नहीं, ये साले बेवकूफ का बेवकूफ बनाते रहे सबको। हमारे समाज में जितने भी वरिष्ठ हैं, जितने भी जानकार हैं, सब अपनी मूर्खता की पूजा करवाने पर ही बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, और ये अगर सामने मूर्ख कह देंगे ना तो आपको धमकी देंगे, आपको धमकी देंगे कि आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, मानहानि का दावा कर देंगे, आपको कोर्ट में घसीटेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे समाज में। ये हाल हो जाता है। लेकिन अपनी मूर्खता का अध्ययन अपनी पत्नी से पूछ लें, अपने बच्चों से पूछ लें, अपने लोकतंत्र में अपने समाज से पूछ लें, दूसरी जात से पूछ लें, खुद ही बता देगा सारे तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम लोग तो समाज को मूर्ख बना रहे हो अब तक। अबे चूतिए, जब राजभर ने पार्टी बना ली, पटेलों ने बना ली, चमारों ने बना ली, यादवों ने बना ली, कौन सी जात ने पार्टी नहीं बने? मुसहरों ने बना ली, डोमों ने बना ली, हर व्यक्ति ने बना ली। तुम लोग हरामखोर क्या कर रहे हो? लेकिन वो दूसरी जात के लोग भी तुम्हारा वोट लेने के लिए तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, तुम्हारी मूर्खता का बखान करते हैं, और तुम उसी से फूल के कुप्पा हुए हो। नहीं, देखो भागीदारी तो जब भी मिलेगी। चलो कह रहा हम कोई भी पार्टी बना लिया और वो पार्टी का जैसे बसपा ही है उसके साथ में विलय कर लिया उसका, चलो अपने आप में सक्षम नहीं हो पाते तो दूसरे के साथ में मिल के कर लो कुछ। अरे भाई, विलय करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है? आपके पूरे प्रजापति समाज को फिर वही 10-20 लोग जो है फलेंगे फूलेंगे, पूरा समाज का चूतिया बना रहेगा। लेकिन ये तो सिस्टम कुछ भी नहीं है, सबका नहीं खत्म है। जैसे यादव की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी अगर पनप गई तो कम से कम 10,000 25,000 यादव जो प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, बैलेंस पूर्ण हो गए, सम्मानित हो गए। नौकरी में कितने लोग चले गए? कम से कम 25 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है? एक चीज और बताऊं जी, जिस टाइम में मायावती जो है पार्टी में आई थी, इसने हमारे गांव का ये एक हरिजन था, उसको विधायकी का टिकट दिया था यहाँ से बरनावा से, जो विधानसभा लगता है हमारा सीट जी, और तो हमारे गांव का ही था वो। बल्कि उसका कुछ भी सिस्टम नहीं था, अपना अपना सिस्टम खत्म था। भले ही वो हार की कगार पे था, लेकिन कैंडिडेट तो ठाया अपना। लेकिन इस तरह का जुगाड़ हो, कोई पार्टी हो, भले ही हारो, लेकिन कैंडिडेट तो उठे। मैं ये कह रहा हूं, जैसे आजादी के बाद से प्रजापति समाज अब तक फ्लॉप ही होता चला जा रहा, अभी आने वाले पता नहीं कितने दिनों तक फ्लॉप ही होता रहेगा, ठीक है? तो हम लोग 10 चुनाव की कुर्बानी दें, अपनी पार्टी को ही 10 चुनाव में सींचे, हारा चाहे जीते। जब 10 चुनाव में आप हार जाओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, अरे भाई आज 20 वोट पाए, अगली चुनाव में 40 वोट पाओगे, अगली चुनाव में और भी ज्यादा वोट पाओगे, अगले चुनाव में और भी वोट पाओगे, तुम्हारा क्रेज ही तो बढ़ेगा, घटेगा कहां से?
लेकिन तुम तो ऐसे यार बेच दे रहे हो सीधा सीधा समाज को उठा के, भीड़ दिखा दिखा के हर लोग बेच रहे हैं, खाली फाउंडेशन बना बना कर उसी पे चढ़ जा रहे हैं, बता रहे हैं विधायक से देखो इतनी नीचे हमारे भीड़ है, इतनी हमारे अगल बगल भीड़ है। अभी अटैची मिल जा रही है आराम से। नहीं बताऊंगा ना, अभी हमारा इसमें मेरठ में दारा सिंह प्रजापति का फार्म हाउस नहीं तोड़ दिया गया था क्या? तो फार्म हाउस तोड़ा गया। अच्छा ये बताइए कि ये जो महाकुंभ कर रहे हैं क्या इनका भी फार्म हाउस तोड़ दिया जाएगा? एक चीज और बताऊं, अरे जैसे लोकेश प्रजापति हैं, पहले मेरी बात उसको सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे दारा सिंह का फार्म हाउस तोड़ दिया गया, तो जो ये महाकुंभ कर रहे हैं इनका भी तो फार्म हाउस तोड़ा जाएगा। हाँ इनका भी तोड़ा जाना था, नियम तो यू है। कहाँ से नियम है? हाँ लेकिन का नियम है? जब ये व्यक्ति उसको जो है 420 करके हड़पे रहेंगे, बनाए रहेंगे, तब तो तोड़ा जाएगा ना। वो भी कोर्ट द्वारा आदेश होगा तब तो तोड़ा जाएगा कि प्रजापति समाज की भीड़ जुटाने से तोड़ दिया जाएगा। अगर प्रजापति समाज की भीड़ जुटाने से अगर तोड़ दिया जाता तो अखिलेश भीड़ जुटा रहे हैं तमाम जगह, उनका क्यों नहीं तोड़ दिया जा रहा? उनकी जाके समाजवादी पार्टी कार्यालय ही ध्वस्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? उनके जो सैफई जाकर पूरा घर में तोड़ फोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो लीगल बनाए हैं, इलीगल उनका नहीं है, तो क्यों तोड़ देगी सरकार? उसमें इन लगा लोगों का कुछ। तब वो तो पहले से आदेश था, तो इन्होंने सोचा कि इस पर पर्दा कैसे लगाया जाता है यार, एक तो यही आंदोलन करते हैं, बाद में यही ठिकरा फोड़ देंगे समाज के ऊपर ताकि बेइज्जती हमारी कम हो। ठीक है, तो ले जा करके भीड़ दिखाए और लोगों से यही चिल्लाए, हर चैनल चिल्लाया, वो जो आरबी प्रजापति जो है चैनल बनाया वो भी चिल्लाया कि दारा सिंह ने इतनी भीड़ जुटाई, मांग कर दिया आरक्षण की, तो उसका जो है सब ध्वस्त कर दिया। अरे वो कोर्ट का आदेश पहले से था, उस पर पर्दा लगाने के लिए, समाज में कम बेइज्जत होने के लिए दारा सिंह ने ये कार्य किया था। उसमें भी प्रजापति समाज जितने लोग गए सबके सब ठगे गए। हाँ नहीं सही कह रहे आप, सही था। तब हम कह रहे हैं इसी तरह से बहन कुमारी मायावती जी तमाम जगह भीड़ जुटाई, क्यों नहीं उनकी बिल्डिंग जाके तोड़ देते? वो लगातार सरकार के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारती हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ देते? भैया कोर्ट का आदेश जब होगा, लीगल इलीगल पे जब पाया जाएगा, कोई आदमी मुकदमा किया होगा उनके फार्म हाउस पे, कोई गवाही दिया होगा, किसी की जमीनें हड़पी होंगी, उसने सबूत प्रस्तुत किए होंगे, तब ना कोर्ट ने, वकील इनके भी पास तो वकील थे कि नहीं थे? इनके पास नहीं वकील था, तो उसका विरोधी का भी तो वकील रहा होगा जिसका ये कब्जा किए होंगे। ये यार हमारे और आपकी समझ से परे है इन सब चीजें। और खूब अच्छी तरह आप जानिए कि अगर आप ही में हमारे में अगर विवाद छिड़ जाए, अगर मैं आप ही की जमीन चोरी से या बेईमानी से हड़प लूं, बनवा लूं, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा लूं, तो आप मुकदमा लड़ेंगे कि नहीं हमसे? तो क्या 10 दिन में फैसला हो जाएगा उसका? उसका फैसला आने में 3-4 साल, 5 साल, 10 साल लगेंगे। अरे आप दाव पे दाव मारेंगे, आपका वकील मारेगा, मेरा भी वकील मारेगा, मेरे भी गवाह उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आपकी भी गवाह सच बोलेंगे, तब जाकर के सारी चीजें होती हैं कि ये सब चीजें यूं ही हो जाती हैं। ये सब यार क्या बताएं, यह तो कहना समाज, क्या बताएं, समाज को मूर्ख बनाने का बड़ा अच्छा नियम ये लोग जानते हैं जी। अब जैसे ये थे हमारे क्या नाम जय लोकेश प्रजापति जी, और तो ये बीजेपी में है जो पिछड़ा वर्ग का। अरे भाई सुनिए, अभी कई बार सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनेगी, जितने समाजवादी पार्टी के नेता सब भाग जाएंगे बीजेपी में। जब बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी तो धर्मवीर जी भी चले आएंगे कि कहीं बसपा का तेल लगाएंगे तो कहीं सपा का तेल लगाएंगे, क्योंकि इनका घर खुद का है नहीं। जब इनका घर खुद का नहीं है तो प्रजापति समाज का घर कहाँ है? कहीं भी नहीं है, तो दल बदल हुआ है, कहीं घर नहीं है। नेता के पीछे लग करके नेता को मजबूत करो, नेता से कुछ खाओ पियो, मस्त रहो, प्रजापति समाज को मूर्ख बनाते फिरो। यही बात प्रजापति समाज को नहीं समझ में आ रही, ना हमारे चैनल को देख रहे हैं आराम को, न उसको कहीं फैला रहे हैं, ना उसको समझ पा रहे हैं, ना समझा रहे हैं किसी को। अपनी एक पार्टी हो तो उसमें से है, अपना कैसे भी हो, अपना गिरे पेटे जुकर भी है, अपने घर में तो है। अरे भाई किसी के महल में डांट खाने से अच्छा है, भीख मांगने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी में ही रहो यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूता उसका पूरी तरह से एकदम पानी बरसात में पूरी तरह से वो टपकता रहे, फिर भी उसी में रहो। बिल्कुल। लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा मंत्री ने हाथ रख दिया कंधे पे, भूल के कुप्पा हो गए, उसने कह दिया अरे यार कुछ भीड़ उड़ जुटाओ, बस। अरे भीड़ जुटाने के सर कुछ पैसे से, हाँ चलो 10 लाख ले लो, जाओ भीड़ जुटाओ, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो। हाँ उन्हें तो अपने 10 लाख रुपए दी गए।
तो भैया तुम फाउंडेशन बना। अच्छा बताइए, ये फाउंडेशन जो आज इकट्ठा होगा महाकुंभ के नाम पे, ये तो जो आयोजक लोगों पहचानेंगे तक नहीं कौन कहां से आया। नहीं नहीं, कोई नहीं जाना है। जो बताएगा मिलेगा, जो रुकेगा एकदम लास्ट तक रुक करके इनकी जी हजूरी करे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, यही कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ मेरा काम हो चुका, अब तुम लोग भाड़ में जाओ। हाँ, कोई बात करने वाला नहीं बाद में। हम कहे बातों कर लेंगे तो क्या करेंगे, रोक करके अपना वो अपने से जोड़ लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, उसको शामिल करेंगे कि पैसा मिलेगा तो मोग देंगे। बिल्कुल। ये तो करेंगे नहीं, उनका काम आज हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से वो वर्षा कर देंगे, भावनात्मक रूप से वो चले जाएंगे अपने घर। हाँ, वे उनकी पार्टी से जुड़ जाएंगे प्रजापति। ये तो भावनात्मक मैटर है ना। अरे प्रजापति जैसे वो नारायण नागौरी ने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा भावनात्मक बातें बोली उसने, और पूरी सच्चाई भी खोली, झूठ भी बोला, सच भी बोला, सब कुछ बोल के रख दिया। बिल्कुल। तब उसने तो ये कहा कि ये भीड़ आ रही है, कौन इसको बेचेगा, कौन किस नेता के पास जाकर के कहेगा हमारी भीड़ है, उससे हमसे नहीं मतलब, मैं प्रजापति समाज के लिए वहां उपस्थित रहूंगा, मैं मंच पे बोलूंगा नहीं, मैं लोगों के साथ तिरपाल पे बैठूंगा, तमाम बातें बोला उसने। हाँ, मैं स्वागत करूंगा, स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। तब आखिर उसको क्यों नहीं मंच वापस शामिल किया जा रहा है? क्योंकि बंटवारे कुछ और हैं, कल को ये कार्यक्रम करेगा, ये लोग इस तरह से कहेंगे, इसी तरह से वहां खींचातानी चल रही है, क्योंकि एक झंडे के नेतृत्व में नहीं है ये सब। जैसे आपको जानकारी हो कि कुमावत कास्ट कौन सी कास्ट से संबंधित है ये? हम कह रहे चाहे कुछ भी हो भैया, कुमावत अगर कह रहा है कि हम प्रजापति हैं तो उसको तुम लोग अपना लो ना, तुम्हारी भीड़ ही तो बढ़ेगी। बिल्कुल। रिश्ते करते हैं उसके साथ ये प्रजापति लोग, लेकिन उसको अपने साथ जो है मानने को तैयार नहीं है। बोल बक्सवास। चलिए ठीक है, रखे तो। ठीक है जी, ठीक है। ये आपकी फोटो हमारे पास है कि नहीं है? फोटो तो नहीं होगी आपके पास में, तो आप भेज दीजिए, ये जो हमारी आपकी बात हुई है, तब इसको हम लोड कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, ताकि सब सुने इसको। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, प्रणाम। अभी भेजिए। राम राम। राम राम।